कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो किसी जगह की हवा में बसे डर की तरह होती हैं। आज हम बंगाल की एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली लोक कथा की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है मेछो भूत की। जरा सोचिए, एक मॉडर्न परिवार एक अनजान जगह पर, और उनका सामना होता है एक ऐसी ताकत से जिसे सिर्फ एक ही चीज की भूख है, मछली। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अपशकुन। भुवन, जो उस पुराने बंगले का रखवाला है, वो जानता है कि नदी की खूबसूरती के पीछे कौन सा राज छिपा है, और उसकी ये बात आने वाले खौफ की पहली दस्तक है। तो पिक्चर शुरू होती है एक शहर से आए परिवार के साथ, जो एक तूफानी रात में एक बिल्कुल सुनसान अलग थलग बंगले पर पहुंचता है। ये एक तरह से आज की दुनिया का टकराव है, एक ऐसी पुरानी दुनिया से जहां के नियम कानून शायद बिल्कुल अलग है। तो ये मेछो भूत आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। इसकी पहचान ही है मछली के लिए इसकी जुनूनी भूख, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक शिकारी की तरह है जो पानी के पास अपने शिकार का इंतजार करता है, और यही चीज इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। पहली ही रात और खेल शुरू हो जाता है। भुवन की चेतावनी के ठीक बाद परिवार को नदी के किनारे एक साया दिखाई देता है, जो बहुत ही अजीब, बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। उन्हें लगता है कि शायद भुवन होगा, लेकिन भुवन तो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि वो तो नदी के पास गया ही नहीं। तो बस यहीं से वो पहला दिल में खटकने वाला सवाल पैदा होता है। अगर वो भुवन नहीं था तो फिर कौन था? रात का वो अजीब सा एहसास और अनकहा डर सुबह होते होते एक ठोस, परेशान करने वाले सबूत में बदल जाता है। कुछ ऐसा जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। अगली सुबह जब आंख खुलती है तो बंगले के बाहर कीचड़ में कुछ ऐसा दिखता है जो दिल दहला देता है। पैरों के निशान। अब ये अपने आप में डरावना है, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य रात में बाहर नहीं गया था। तो फिर ये निशान किसके थे? पर ये कोई आम पैरों के निशान नहीं थे। यहाँ एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात थी। निशान घर से नदी की ओर नहीं जा रहे थे, बल्कि नदी से घर की ओर आ रहे थे। मतलब रात में कोई या कुछ बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ था। और जब ये पहेली किसी से नहीं सुलझती, तब भुवन एक ऐसी बात कहता है जो सारे शक को यकीन में बदल देती है। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही बनते हैं। उल्टे पैर लोक कथाओं में ये भूतों की पक्की निशानी है। अब ये साफ था, घर में कोई इंसान नहीं घुसा था। तो अब तक खतरा सिर्फ निशानों और परछाइयों तक ही था, पर अब वो एक रूप लेने वाला है। एक ऐसा रूप जो खूबसूरत है, लुभावना है और उतना ही खतरनाक। अब कहानी का फोकस आता है परिवार की 16 साल की बेटी सुगंधा पर। उसे बस एक मामूली सा काम दिया जाता है, बाजार से मछली लाने का। किससे पता था कि ये मामूली सा काम उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। रास्ते में नदी के किनारे उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, एक बेहद खूबसूरत लड़की। बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें, घनी काली चोटी, उसका चेहरा ऐसा कि कोई भी देखता रह जाए। देखिए, यही तो सबसे खतरनाक बात होती है, जब डर खूबसूरती का मुखौटा पहनकर आता है। और फिर वो खूबसूरत लड़की एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछती है, मुझे मच्छी दोगे? सुनने में तो ये एक आम सा सवाल लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जो उस लड़की को सीधे मेछो भूत की कहानी से जोड़ देता है। सुगंधा कुछ जवाब दे पाती या कुछ समझ पाती इससे पहले ही बस एक पल के लिए उसकी नजर हटती है, और वो लड़की वहां नहीं थी। गायब, हवा में, जैसे कभी थी ही नहीं। अब ये साफ हो चुका था, वो कोई इंसान नहीं थी। अब तक जो डर इशारों में था, वो अब खुलकर सामने आने वाला है। खूबसूरती का वो निकाब अब हटने वाला है, और उस शक्ति का असली भयावह चेहरा सामने आने वाला है। घर लौटते हुए सुगंधा का रास्ता आसान नहीं था। अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की तेज बदबू फैल जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। तभी अचानक एक पेड़ की भारी डाली टूटकर उसके ठीक सामने गिरती है, और फिर एक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती, और वो आवाज वही मांग दोहरा रही थी, मुझे माछ दे। लेकिन इस बार आवाज में कोई खूबसूरती नहीं थी,
सिर्फ एक अजीब सी भूख थी, एक लालच था। सुगंधा डर के मारे भागना शुरू करती है और बस तभी वो आवाज गुस्से से भर जाती है, एक चीख में बदल जाती है। तू मुझे मांच नहीं देगी? वो भूख अब जानलेवा गुस्से का रूप ले चुकी थी। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। वो भयानक सामना जो सुगंधा ने किया था, उसका नतीजा अब सामने आने वाला था। देर रात घर में सब सो रहे हैं कि तभी सुगंधा की माँ मंदाकिनी को रसोई से कुछ अजीब सी खरोचने की आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाती है कि क्या हुआ, और जो मंजर वो देखती है वो किसी भी माँ के लिए एक जीते जागते बुरे सपने जैसा है। उसकी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी है, उसके कपड़े और चेहरा खून से सने हैं और वो एक कच्ची मछली को जानवरों की तरह नोच कर खा रही है। और जब उसकी माँ उसे देखती है तो सुगंधा उसकी तरफ देखकर बस इतना कहती है, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये साफ था, मेछो भूत जीत चुका था, उसने सुगंधा पर कब्जा कर लिया था। तो सवाल ये उठता है कि जब सदियों पुरानी लोक कथाएं सिर्फ कहानी बने रहने से इनकार कर दें तो क्या होता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ डर, कुछ चेतावनियां महज किस्से नहीं होते। वो उस अनदेखी दुनिया की एक झलक होते हैं जो शायद हमारी दुनिया के ठीक बगल में ही मौजूद है।